तुलसीदास जी को जब रामचरितमानस जैसा ग्रंथ, कौन उसकी बराबरी कर सकता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई ना कोई एक इष्ट, हमारा एक इष्ट ग्रंथ होना चाहिए, हमारा एक इष्ट भगवान भी होना चाहिए। मतलब आप कहीं भी जाएं, आपको मना थोड़ी करते हैं बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ, यमुनोत्री जाओ, जगन्नाथ जाओ, रामेश्वरम जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ, जहां भी जाओ, लेकिन एक इष्ट होना चाहिए जिसकी छवि आपको हर जगह दिखाई देगा, हर जगह, हर जगह दिखाई देगा। बद्रीनाथ जा रहे हैं आप और आपको आपका इष्ट दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि तुलसीदास जी जब वृंदावन के बांके बिहारी के मंदिर में गए तो वहां उन्होंने कृष्ण की मूर्ति में राम जी को देखा, राम दिखाई दिए, राम दिखाई दिए नहीं, उन्होंने विवश कर दिया भगवान श्री कृष्ण को। उन्होंने कहा मुझे पता है कि तू ही मेरा राम है। वो जहां भी जाते हो वहां अपने राम जी को बोलते कि खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो। तो वृंदावन पहुंचे वो तो तब कहते हैं वो, नहीं क्या प्रेम होगा वैसे तुलसीदास जी का। इसको बोलते हैं एक इष्ट होना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने वृंदावन में जाकर के भगवान को विवश कर दिया राम बनने के लिए। क्या बोला, भले बने हो नाथ। बांसुरी तो ऐसे बजा रहे हो जैसे सब गौवें सुखी होकर के घूम रही है। भले बने हो नाथ, न गोपी सुरक्षित है, न गाय सुरक्षित है, न गंगा सुरक्षित है। आज भी देखो आप ऋषिकेश में, आज पूरे देश के वो लोग आ रहे हैं जो गंगा में राफ्टिंग करना चाहते हैं। मतलब आज धर्म की दृष्टि से उस गंगा को देखने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। कितने दुख की बात है और कितने कष्ट की बात है कि उस भगवती गंगा में डुबकी मारने के लिए मकर संक्रांति के दिन हमको भी याद आ रहा है कि हमारे घर में भी रात के 2 बजे उठा दिया जाता था कि आज मकर संक्रांति है और गंगा जी में डुबकी मारनी है। किस गंगा में डुबकी मारनी है? उस गंगा में डुबकी मारनी है जिस गंगा को भगीरथ ने एड़ी से चोटी का जोर लगा करके तपस्या के बल पर स्वर्ग की गंगा को धरती पर बहाया है। उस गंगा जी में डुबकी मारने के लिए चलो। कितनी ठंड रहती थी बताओ, थर 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 कांप रहे हैं। लेकिन इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो भावना है, उस भावना ने न ठंड देखी, न सर्दी देखी, और पहुंच रहा है व्यक्ति उस गंगा जी में डुबकी मारने के लिए। क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि वो उसका महत्व समझ रहा है। और तब मारते हैं हमारे यहाँ डुबकी, वाह जय गंगा मैया। लेकिन आज बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं है। उनको गंगा जी राफ्टिंग करने के लिए दिखाई दे रही है, नहीं तो उस मछली में और उन राफ्टिंग करने वालों में क्या अंतर रहा होगा। इसलिए न उस मछली का कल्याण होने वाला। क्यों? क्योंकि वो मछली भी नहीं जानती है कि गंगा जी की कितनी कीमत है, कितना महत्व है उसका। इसलिए वो मछली बन करके ही रहेगी। सुन रहे हैं आप? इसलिए महत्व समझो। हमारे यहां तुलसीदास जी इस बात को बोलने लगे गुस्से में आकर के कि हे कृष्ण, इस कलिकाल में माताओं के साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। जिस गोपी के लिए तू नृत्य करने के लिए तैयार हो गया, जो दुनिया को नचा रहा है भगवान, वो भगवान नृत्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि गोपी बोल रही है।
ताही अहीर की छोकरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जिन गायों के पीछे तूने पैर पर जूता पहनने के लिए भी तैयार नहीं हुआ और नंगे पैर चल रहा है, न कांटा देखा न पत्थर देखा, और गौ रक्षा और गोवर्धन का काम करता रहा, आज उस गाय की क्या दुर्दशा है। और आज 11 मार्च है और हमें इस बात का गर्व है कि इस देश में एक ऐसे शंकराचार्य जी ज्योतिष पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं जो आज लखनऊ में गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये है संत। कृष्ण की पुकार है कि भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो महान है। वह पथ क्या पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। भाई प्रतिकूलता ही तो बताएगी हमको कि हम कितने सामर्थ्यशाली हैं। नहीं तो जब गंगा जी में बहने की बात आती है तो मुर्दे भी बहने लगते हैं। लेकिन तैराकी का पता तो तब लगता है जब वो पार हो गया गंगा जी से। नहीं? जो तैर नहीं पाया उसको तो हमारे यहाँ मुर्दा कहा गया, मुर्दे बह जाते हैं। ये सब बातें तुलसीदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई वृंदावन में। हमारे गढ़वाली में बोलते ना कि आना जना देवतणी आना, अपनी बात बोलो। हाँ, हम क्या करते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ बोलते हैं बातें, इसीलिए बोलते हैं हमारे एक इष्ट होना चाहिए। हाँ, अपना इष्ट तुम्हें हर जगह दिखना चाहिए। बद्रीनाथ जाओ, वहां अपना इष्ट दिख रहा है। तुम जगन्नाथ का पुण्य लेकर के आओ, लेकिन तुम्हें जो जगन्नाथ का जो पुण्य मिलेगा वो आपको आपके इष्ट के माध्यम से मिलेगा, ये याद रखना आप। अब लग रहा हमको पता, जब हम अपने पूज्य पिताश्री को देख रहे हैं, वो बद्रीनाथ जाएंगे, उसके बाद तुरंत कहाँ जाएंगे? चौपड़ धाम जाएंगे, नागराजा के पास जाएंगे। इसका मतलब आपने बद्रीनाथ की यात्रा की, आपने केदारनाथ की यात्रा की, आपने गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा की, आपने रामेश्वरम की यात्रा की, लेकिन आप अपने इष्ट के पास ही नहीं गए, क्योंकि इष्ट ही तो आपको वो आशीर्वाद दिलवाएगा। जैसे हमने शिव पुराण में पढ़ा ना, ध्यानियों ने करवाई हमारी कथा शिव पुराण की, इधर थान गांव में, वहां देख रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई अगर पति देवता मना करता है तो जरूरत नहीं है फिर बद्रीनाथ जाने की। तब जरूरी नहीं है कि आप केदारनाथ की यात्रा करें। अगर पति देवता बोलता है कि मुझे रोटी कौन खिलाएगा, बोला तो बोला फिर वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करो कि बोला उसी पति देवता के चरणों की रज उठाओ और अपने माथे पर रखो, और वैसे बोला केदार और बद्री तुम्हें अपनी यात्रा करने का पुण्य दे देगा। बोला ये शिव पुराण में लिखा। तो इसलिए तुलसीदास जी वृंदावन के बांके बिहारी को बोलते हैं, भले बने हो ना। बांसुरी तो ऐसे बजा रहे जैसे सब सुखी हो गए होंगे। गाय दुखी है, गोपी दुखी है, गंगा दुखी है, और देखते देखते जो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण था वो धनुष बाण लेकर के राम बन करके तुलसीदास के सामने प्रकट हो गया। बोला कि अब बता क्या करना है। और मैं खड़ा हो गया, गाय की रक्षा करेंगे, जो तू बोलेगा वैसा करेंगे। ये हुई ना बात में, देवता प्रकट रहेगी। वाह, हमारा देवता प्रकट हो जाए।